अरे प्लीज हमको यहाँ से मत भगाना। बिल्कुल सही कहा भाई, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। वही मुझे भी डर ही लग रहा है। अरे बाप रे, ये सुबह सुबह अवेंजर्स मेरे कान में क्यों रो रहे हैं? नहीं, यहाँ तो नहीं है, शुक्र है। लगता है गाइस बुरा सपना देख रहा था, बट वो सब रो क्यों रहे थे? आजकल अवेंजर्स के रोने के सपने बहुत आ रहे हैं मुझे। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम फ्रैंकलिन भैया को बताएंगे तो वो आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हे फ्रैंकी भैया आप ही के भाई कलवा सुन, बहुत सुन। अवेंजर्स के मुंह से ऐसी बातें सुनने में ऐसा लग रहा है भाई कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन क्या हो गया, कोई मुझे भी बताएगा? फ्रैंकलिन हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई भाई। अब हमारा घर हमारा नहीं रहा, वो पराया हो गया है। सब ठीक तो है? किसने छीन लिया तुम्हारा घर? अरे हमारा घर किसने छीना ये नहीं पता, लेकिन हमारे घर ने हमको जरूर अपने आप से दूर कर दिया। उरी कसम, बिल्कुल सही कहा, मेरा तो हथौड़ा भी वहीं रह गया। बिल्कुल हल्का बर्गर भी। मैं तुझे ठीक से बताता हूँ फ्रैंकलिन, अभी पिछले कुछ एक हफ्ते से हमारे घर में कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। अभी 3 दिन पहले की बात है, मैं आराम से अपने बेडरूम की तरफ जा रहा था। हाँ फिर क्या हुआ? मतलब सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, और मैंने सोचा कि भाई आज काफ़ी काम हो गया है तो सो जाता हूँ। लेकिन भाई साहब जब मैं सो रहा था, तुझे पता है क्या हुआ? क्या हुआ तू बताएगा तभी तो पता चलेगा। अरे एक साथ से अगले दिन पता चला कि मैं सोता हुआ अवेंजर्स को रोड पर मिला था। व्हाट? वही तो। उसके बाद अवेंजर्स ने मुझे बताया कि डायरेक्टली मैं रोड पर सोया पड़ा था, बट मुझे तो अच्छे से याद था कि मैं रूम में सोया हूँ। खैर उस बात को तो इग्नोर कर दिया, बट उसके बाद तो चीज़ें और बिगड़ने लग गई। ऐसा तो नहीं है तुम्हारे घर में कोई चोर आ गया है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन अवेंजर्स से मैंने बोल दिया कि इस बार आगे ऐसी कोई भी दुर्घटना हो तो वो निगरानी रखें बात पर। और उसके बाद हमने सोचा कि अब दोबारा रात हो चुकी है तो जाके फिर सो जाते हैं। अरे बाप रे फ्रैंकलिन भैया, मुझे तो लगता है अवेंजर्स घर के लोगों पे कोई ना कोई भूत प्रेत आ गया है। अरे कैसी बातें कर रहा है यार तू सिंचैन। उसके बाद क्या हुआ टोनी, तू मेरे को बता। अरे भाई उसके बाद मैंने अपनी आंखों के सामने भाई एक बड़े से फ्लावर पोट नहीं बोल सकते, उसको प्लांट बोलेंगे, उसको भाई आंखों के सामने घूमता हुआ देखा। ये कैसे पॉसिबल है? लिटरली मैं फ्रैंकलिन मैं पागल हो गया था, मैं डर गया था पूरी तरह से। मुझे लगा पहले तो हो सकता है वो किसी मेरे आयरन के सूट की शरारत हो, बट उसमें कोई टेक्नोलॉजी से कोई चीज़ ही नहीं थी। उसके बाद मैंने तुरंत अवेंजर्स को जगाने की कोशिश की जिससे कि अवेंजर्स को बताओ, और मैं सीधा घर से बाहर निकला। मैंने देखा कि सिर्फ अवेंजर्स ही नहीं, अवेंजर्स के साथ साथ मेरे आयरन के काफ़ी सूट भी गायब थे। और उसके बाद मैंने अपने घर के सामने वाली वॉल पर एक खतरनाक रेड टाइप की क्रीपी सी स्माइल देखी। भाई मुझे तो लगता है फ्रैंकलिन मेरा घर ना कर्स्ड हो चुका है भाई, वो कोई मॉन्स्टर हाउस बन गया है। लिटरली मैं उसके वहाँ से चीखने की, रोने की आवाज़ें आ रही थी। और भाई साहब उसके अगले दिन ही मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं बेडरूम से बाहर निकला और भाई साहब मैंने अपने बेडरूम के फ्लोर से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक ब्लड ही ब्लड देखा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उस रात मुझे अवेंजर्स भी नहीं मिले थे तो मुझे डर लग गया कहीं ऐसा तो नहीं है अवेंजर्स को घायल कर दिया हो। लेकिन शुक्र की बात तो यही कि सारे अवेंजर्स सेफ थे, लेकिन अवेंजर्स भी मेरी तरह डरे हुए ही थे। बिल्कुल सही कहा, हम सब डरे हुए हैं फ्रैंकलिन, प्लीज हमें अपने घर में रहने दे। भाई साहब तुम लोग तो जानते हो मेरे घर पे सिर्फ एक ही बेडरूम है, ऊपर से उसमें भी सिंचन पिंचन चौप और मेरी लड़ाई होती रहती है। भाई मेरा तो अपना अलग घर है भाई, तुम तीनों की लड़ाई होती है। इसलिए यार अवेंजर्स प्लीज अपने घर पर वापस जाओ। नहीं फ्रैंकलिन, हम उस भूतिया घर में वापस नहीं जाएंगे। एक शर्त पे जा सकते हैं, अगर तुम वहाँ पर 24 घंटे बिता ले और भूत को भगा दे तो हम जा सकते हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं 24 घंटे तुम्हारे घर में बिताऊंगा। मैं क्यों बताऊं भाई, चलो सिंचन पिंचन चौप चलते हैं। वैसे भी अवेंजर्स का घर भाई स्टार्क मेंशन है, लग्जरी हाउस है। चलो चलो, हमारे क्या खटारा घर में ही रहेंगे, हम वहाँ रहेंगे। अरे नहीं फ्रैंकी भैया, मुझे तो डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगा। अरे ठीक है डरपोक, तुम मत जाओ। गाइस मेरे हिसाब से तो कोई चोर वोर ही होगा जो अवेंजर्स को डराकर भगाने की कोशिश कर रहा होगा। आप ही सोचो, अवेंजर्स का घर कोई नया थोड़ी ना है, भूत प्रेत तो नए घरों में आते हैं, फिर बहुत पुराने। अवेंजर्स डेली वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पे काम चलता है, तो ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि वहाँ पर कोई भूत प्रेत का साया बन जाए। आप लोग प्लीज़ जल्दी से वीडियो लाइक कर दो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब। मैं एक बार 24 घंटे वहाँ पे बिता लूँ, फिर अवेंजर्स अपने घर पहुँच जाएंगे और मेरा घर वापस में मिल जाएगा। वरना भाई अगर अवेंजर्स इस बहाने से मेरे घर पे रुके रहे ना तो वो मेरे घर का खाने से लेकर नहाना सब कुछ हराम कर देंगे, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए दोस्तों जल्दी से चलते हैं और जाकर पता करते हैं ऐसा क्या है स्टार्क मेंशन में जो अवेंजर्स को भाई डरा गया और सीधा घर से बाहर ही निकाल दिया। देखिए गाइस अभी तक तो सब कुछ ठीक है, देखना कितना क्लीन है यार पूरा स्टार्क मेंशन। लिटरली में भाई ये घर मेरा होता ना तो मैं तो ज़िंदगी में कभी छोड़ के नहीं जाता इसको। अवेंजर्स घर ही छोड़ के पूरा का पूरा। खैर मैं जाके देख लेता हूँ। टोनी ने बोला था कि ब्लड पड़ा था ग्राउंड पर, फर्स्ट फ्लोर पर, बट मुझे तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। हो सकता है एवेंजर्स ने साफ कर दिया हो, बट वो तो डायरेक्ट मेरे घर पे आ गए थे भक्के।
गाइस समझ नहीं आ रहा, ये अवेंजर्स झूठ बोल रहे हैं सच। एक काम करते हैं, हम ना स्टार्क मैंसन के अंदर ही चलते हैं, अंदर जाकर भी देख लेते हैं क्या चल रहा है, क्या पता अंदर कोई क्लू मिल जाए। ओह माय गॉड गाइस देखिए भाई, कितने टाइम बाद स्टार्क मैंसन को ऐसे देख रहा हूँ मैं खाली खाली, वरना अवेंजर्स ही रहते हैं। बट कितना खूबसूरत है यार ये, काश यार ऐसा घर मेरे पास होता। और वो बेवकूफ़ अवेंजर्स घर छोड़ के ही भग गए यार। खैर, अरे ये क्या है? हैं? ये क्या चीज़ है गाइस? ये एक चेयर है और जो बहुत तेजी से घूमे जा रही है बहुत तेजी से। देखिए इसको। नहीं नहीं नहीं, मेरे हिसाब से गाइस ये पक्का किसी उल्टे सीधे कार्टून इंसान की ही यहाँ पर ये शैतानी होगी, जिससे कि अवेंजर्स को भगाया जा सके। अब भी इस चेयर की बैंड बजाता हूँ। इसको वायर सेट की पड़ी है क्या ये? नहीं गाइस, किसी वायर सेट अटैच है नहीं है। आई थिंक काम करते हैं, गोली निकाल के भाई सीधा चेयर को तोड़े जाता है। ये छोटी मोटी चेयर इस तरह से हवा में अटक लटक के मुझे नहीं डरा सकती। निकले यहाँ से। अरे गाइस ये क्या, पूरी की पूरी भाई साहब यहाँ पर मैंने सिरिंज यूज़ कर ली, पूरा का पूरा मेरा यहाँ पर ये ले बेटा पूरी गन की गोलियाँ गायब हो गई। बट ये चेयर अब जाके गिरी है, वो भी मशीन गन से। खैर छोड़ो मैंने कहा था ना ये शायद कोई ग्लिच होगा या फिर कोई दिक्कत होगी जिस वजह से चेयर उड़ गई थी। खैर छोड़ो, अब मैं काम करता हूँ दोस्तों। मुझे लगता है नींद आ रही है मेरे को, शाम होने जा रही है भाई, रात भी होली। ये लोग गाइस मुझे पता ही नहीं चला रात ही हो गई यार एक्सप्लोर करते करते स्टार्क मैंसन को। खैर ऑलरेडी मैंने 10-12 घंटे तो बिता लिए हैं, 10-12 घंटे की रात और है, उसको और बिता लेते हैं और सुबह भाई अपने घर पहुंचेंगे और अवेंजर्स का भी डर निकल जाएगा। बाकी मैं काम करता हूँ, टोनी के बेडरूम में जाके सोऊंगा भाई, लग्जरी बेड है, मज़ा ही आ जाएगा। थोड़ा बहुत टीवी भी देख लेंगे। ऑलराइट, अरे कहाँ है टोनी का बेडरूम? ये रहा भाई, इतने अंदर आके तो बेडरूम है, सही है। यहाँ पे अरे बाप रे, ये क्या है गाइस? ब्लड। अरे टोनी इसी के बारे में तो कह रहा था, बट उसने तो कहा था ब्लड सिर्फ उसके बेडरूम में नहीं था, वो फर्स्ट फ्लोर से लेकर ग्राउंड फ्लोर पे था। भाई साहब रेडियो टूटा पड़ा है और ब्लड ही ब्लड हुआ पड़ा है, कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है गाइस जो चोर यहाँ पर सामान चोरी करने आए हो उनके बीच में लड़ाई वड़ाई हो गई हो, क्योंकि मुझे स्टार्क मैंसन खाली खाली से लग रहा है। मुझे लगता है भाई स्टार्क मैंसन में चोरी हुई है पक्का, ये किसी चोर का ही काम है। मैंने एक काम करता हूँ, जल्दी से वाइपर लाता हूँ और भाई सारे ब्लड को साफ कर देता हूँ, वरना मैं सो नहीं पाऊंगा यार। क्या देख लिया मैंने रात को। चल 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 गाइस, आप तब तक प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो। अभी तो मेरे को थोड़ा सा डर लगने लग रहा है भाई। सिंचन चौप आ जाते तो थोड़ा और सही रहता, बट वो तो सबसे बड़े डरपोक है। खैर आप लोगों तो मेरे साथ हो ना गाइस? अगर आप मेरे साथ हैं तो प्लीज़ कमेंट में जल्दी यस लिखिए। एक मिनट, ये लाल लाइट किसने ऑन कर दी इतनी जोर की भाई? हैं? अरे ये क्या? अरे ये तो वही स्माइल है जिसके बारे में टोनी बात कर रहा था। एक मिनट, किसने जला रखी है ये लाइट? हेलो, लेकिन ये लाइट इस पैटर्न में क्यों जल रही है? जैसे कि ये टीवी हंस रहा हो भाई, इस टीवी की जैसे आंखें हों और साथ साथ में मुंह भी। अरे बाप रे। लेकिन उसने तो, टोनी ने बोला था उसके स्टार्क मैंसन की सामने वाली वॉल पे उसने ये लाइट देखी थी, क्रीपी टाइप की स्माइल। ये क्या कर रही है गाइस? मेरे हिसाब से तो अगर मैं इस बेडरूम में आज ना ही सोऊं, ना ही रहूं तो बेस्ट रहेगा। ये बेडरूम में कुछ तो गड़बड़ है। आई थिंक इस वॉल में जो लाइट्स लगी हैं उनमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई है, जिस वजह से उल्टी सीधी जल रही हैं। मेरे को तो लग रहा है टोनी को ना अपने पूरे स्टार्क मैंसन को रेनोवेट कराना पड़ेगा। बहुत पुराना भी हो गया है भाई, उसको ये ठीक कराना पड़ेगा। उसके स्टार्क मैंसन में हर चीज़ तो टेक्नोलॉजी से बनी है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाती है। खैर यहाँ पे लिविंग रूम में ज़्यादा कुछ आइटम्स नहीं है, अब यहीं पर आराम से सो जाते हैं। अरे बचाओ बचाओ हमें। अरे बचाओ पिंकी भैया, बचाओ। बचाए भाई, कल बचा ले, मर जाएंगे। कोई नहीं बचेगा, अरे सब मरेंगे। ये क्या? ओ भाई साहब, 2 मिनट के लिए मेरी आँख क्या लगी, मुझे फिर से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी भाई कि बचाओ बचाओ। सारे अवेंजर्स सिंचन रो रहे थे और कोई कह रहा था कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। गाइस आपको भी क्या ये आवाज़ें सुनाई दी? अगर सुनाई दी तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखिए यार, कुछ तो माज रहा है जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। टाइम के ओ भाई साहब 3 बजने वाले हैं, रात के 3 बजे ऐसे सपने आएंगे तो कैसे नहीं डरेगा कोई? भाई साहब यार एक काम करते हैं गाइस, बाहर चलते हैं, जाके देखते हैं सब कुछ ठीक तो है ना। वैसे रात को ठंड ज़्यादा हो जाए। अरे बाप रे, आज तो कोहरा भी कुछ ज़्यादा ही हो गया यार। वैसे गाइस आपके उधर कैसी चल रही है ठंड? कोहरा वोहरा होता है रात को या नहीं है दिन में? जल्दी से कमेंट में यस या फिर नो लिख कर बताओ। बाकी कोहरा कुछ ज़्यादा है, मुझे टॉर्च लेके आना चाहिए था। अरे बाप रे, अरे यार मैं तो अपनी कार से ठुक गया बड़ी ज़ोर से। खैर शुक्र है कार ये कुछ और नहीं है। मुझे नहीं लगता स्टार्क मैंसन जैसी बड़ी जगह पर, इतनी सेफ्टी वाली जगह पर कोई चोरी करने आएगा। एक मिनट,
यहाँ कौन सी लाइट जल रही है? कोई लैंप वैम्प लगा पड़ा है क्या यहाँ पे? रो ये क्या, ये तो वही रूम वाली क्रीपी टाइप की स्माइल देखी मैंने अभी। हेलो, कौन है इधर? कोई है? गाइस फिर से देखिए भाई साहब, ये वाली स्माइल तो और भी बड़ी है, और ये तो स्टार्क मैंसन की वॉल पर है जो कि टोनी ने मुझे बताया था। अरे बाप रे गाइस, मेरे हिसाब से 24 घंटे छोड़ो, इस घर में तो भाई 24 मिनट रहना भी सेफ नहीं है मेरे हिसाब से। गाइस मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अच्छा बच्चे, तू भागेगा? तूने ही तो चैलेंज दिया था, तू मेरे साथ 24 घंटे बिताएगा। क्या ये बोलता भी यही घर? अरे भागो यहाँ से। कौन है भाई तू? अरे बाप रे, ये बोलता है। गाइस आपने सुना उसको? अगर आपने सुना तो प्लीज कमेंट में यस लिखिए। आप लोग ना प्लीज कमेंट में जल्दी अवेंजर्स हेल्प लिखिए। अरे यार जल्दी भागो। इस घर में जो आता है अपनी मर्जी से, वो जाता मेरी मर्जी से है। तू या तेरी कार मेरी बिना मर्जी के नहीं जा पाएगी। प्लीज मेरी कार मुझे लेके चल। अरे बाप रे, ओए मॉन्स्टर हाउस, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। भाई साहब स्टॉक मेंशन मॉन्स्टर हाउस बन गया है सच में। भागो यहाँ से। कौन है ये नहीं, ये कोई मॉन्स्टर हाउस नहीं है, ये पक्का कोई चोरी है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। ओए मैं तुझसे डरता नहीं, समझा? यार मेरे पास वेपन्स भी तो नहीं है, कोई गोली वोली। अरे बाप रे, कौन है? मैं जानता हूँ इस घर में कोई भूत वूत नहीं है, पक्का पक्का। या तो ये रेडल होगा या ब्लैक फ्रैंकलिन होगा। कोई तो मेरा दुश्मन है जो मुझे मारना चाहता है। रेस्ट इन पीस फ्रैंकलिन, रेस्ट इन पीस। जो मुझे चैलेंज करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। भाई साहब को अवेंजर्स को बताना पड़ेगा। अरे बाप रे, मैं मर जाऊंगा। प्लीज हेल्प मी, कोई बचाओ मेरे को। यार फाइनली 24 घंटे तो हो चुके हैं, बट ये फ्रैंकलिन वापस नहीं आया। अरे 24 घंटे नहीं, अभी 23 घंटे हुए हैं। हाँ 1 घंटा और रह गया है। बात तो सही गई भाई, मुझसे सबर नहीं हो रहा। फ्रैंकलिन ठीक तो होगा? अरे हाँ वो ठीक होगा, कोई दिक्कत होती तो अभी तक कॉल कर देता हमें। बिल्कुल सही कहा, इतना तो समझदार है फ्रैंकलिन। हम बेकार में डर रहे थे, हो सकता है घर में कोई दिक्कत ही ना हो। बात तो सही गई, हो सकता है भाई घर में इतने सारे वायर्स हैं, कुछ ग्लिचेस हो, या फिर कोई चोर वोर हमें डराने की कोशिश कर रहा हो माल वाल चुराने के लिए घर का। ये भी तो हो सकता है। खैर एक काम करते हैं, हम सीधे स्टार्क मैंसन ही निकलते हैं। बाकी गाइस फ्रैंकलिन ठीक तो है ना? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अभी कसम जल्दी चलो यार, ओए नाश्ता भी नहीं किया मैंने। हाँ, हम भी भूखे। अब तो स्टार्क मेंशन जाके मजे करेंगे। वाह भाई, मैं तो स्टार्क मैंसन के पूल में नहाऊंगा जाके। पहले टेनिस कोच वाले पूल में नहाऊंगा, फिर दूसरे वाले में। हल्का प्यारा घर स्टार्क मैंसन, उसको याद आ रहा है। यार सही कहा भाई, अपने घर जैसा मजा आ नहीं सकता यार। फ्रैंकलिन का ही है। बिल्कुल सही कहा, आप लोगों को अपने घर पे रहना चाहिए। चलो चल ही लेते हैं। ये क्या हो गया? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? एक मिनट भाई साहब, ये सुबह सुबह इतनी भीड़ क्यों जमा है यहाँ पर? अरे हल्का तो डर लग रहा है। ए भाइयों बहनों, कोई मुझे बताएगा क्या हो गया? अरे भैया क्या बताए, कुछ टीवी पे देख लो। नहीं, अब ये क्या हो गया? अगर ऐसा हमारे घर के साथ भी हुआ तो क्या होगा? क्या हो गया? ना भैया कुछ देख लो न्यूज़, हमारे पास हिम्मत नहीं है बताने की। ऐसी कौन सी न्यूज़ है? एक काम करते हैं, फोन पे चेक करते हैं। अरे बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज़। कल 3 लोगों के मर से पता चला है कि अनजान मौतें देखी गई हैं। 3 लोगों के घर से मौत? उनमें से एक घर स्टार्क मैंसन भी माना गया है। घरों में अनजान तरीके से घर के ही लोग मारे जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कौन उनको मार रहा है। स्टार्क मैंसन में कौन मरा है अभी तक पता नहीं चला है। व्हाट? स्टार्क मैंसन में मौत? ओ भाई साहब, कल तो फिर फ्रैंकलिन वहाँ पर गया था और 3 घर पर, मतलब स्टार्क मैंसन के अलावा और भी कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पर इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। अरे कसम, ये क्या हो रहा है हमारे लॉस सेंटर्स को? बाबा भाई, वो मेरा कलवा ठीक तो होगा ना? अरे वो ठीक होगा भाई साहब। वैसे भी न्यूज़ एंकर ने ये बोला है कि मरा कौन है, मरने वाले की पहचान नहीं हुई है। हो सकता है फ्रैंकलिन ने जो चोर हमारे घर पे चोरी करना है उसको मार दिया हो। ओए हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं तो गन पकड़ के खड़ा हूँ। ओए कोई भी चोर दिखा उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरे फ्रैंकलिन को कोई कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा, हल्क भी यहाँ पर तैयार है, लात घूसा बजा देगा लेकिन फ्रैंकलिन को बचा लेगा। वो मेरा कलवा ठीक होगा। वैसे यहाँ पे सब शांति दिख रहा है मुझे। फ्रैंकलिन कहाँ पर है तू? हम आ गए। अरे 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 बाप रे, अरे कसम, अरे ये तो हमारा फ्रैंकलिन ही है बाबा। ये तो कलवाई है बा, उसके कपड़े सेब है। अरे रुको तो, फ्रैंकलिन की कार तो यहाँ पर है बट उसकी शक्ल दिख ही नहीं रही। ये
ये क्या? ओ नो, ये तो फ्रैंकलिन ही लगता है भाई। इसको सीधा करो भाई। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन कम ऑन, कम ऑन मेरे भाई, उठ जा। गाइस आप लोग प्लीज फ्रैंकलिन के लिए वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब। फ्रैंकलिन ये क्या हो गया? अबे तू तो हमारे घर को हमें वापस लौटाने के लिए 24 घंटे के लिए यहाँ पर आया था मेरे भाई। ये क्या हो गया तेरे को? फ्रैंकलिन, डॉक्टर स्ट्रेंज भाई कुछ करना। मैं क्या करूं? ओनी को कोई नहीं टाल सकता। हाँ, हमारे फ्रैंकलिन को किसने मारा? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। फ्रैंकलिन मेरे भाई प्लीज उठ जा, मुझे बता ये सब क्या हो गया है। काश फ्रैंकलिन भैया को कल हमने रोक लिया होता। अरे हमने बहुत रोका था। फ्रैंकलिन मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। अरे बाप रे, हमारा घर कितना गंदा है। बिल्कुल सही कहा यार, हम कैसे इसकी सफाई करें? उठी कसम, बिल्कुल कौन हमारी मदद करेगा? वो बिल्कुल सही कहा। ये फ्रैंकलिन भी पता नहीं कहाँ चला गया, वरना फ्रैंकलिन सफाई करने में मदद कर देता था। बिल्कुल सही कहा, फ्रैंकलिन कहाँ पर गया? अरे दोस्तों, तुम्हारी ये गंदगी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं गया था असल में शहर से बाहर। ये देखो, मैंने असल में एक साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक गन बनाई है। एक गोली मारो भाई कचरे में और घर का सारा कचरा साफ। अबे फ्रैंकलिन भाई, तू ना हो तो हमारा क्या हो? फ्रैंकलिन प्लीज यार वापस आ जा मेरे भाई। गाइस मेरी बात सुनो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फ्रैंकलिन यहाँ पर किस तरह से मरा है। उठी कसम, मुझे तो लगता है हमारे घर की उस अंदरूनी काली शक्ति ने ही फ्रैंकलिन को मारा है। बिल्कुल सही कहा। वैसे तो मैं भूत प्रेतों पे यकीन नहीं करता, बट अगर तुम कह रहे हो तो एक काम करते हैं, हम ना हमारे घर के जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे पड़े हैं उन सब का चेकअप करते हैं। अगर वो काम कर रहे होंगे तो कल फ्रैंकलिन कैसे मरा, किसने उस पर हमला किया, कोई भूत प्रेत या फिर कोई चोर। देखो गाइस, ये वाला जो सीसीटीवी कैमरा है यहाँ पे सब कुछ कवर हुआ होगा। अगर फ्रैंकलिन पर किसी ने अटैक किया है, मेरे हिसाब से तो गाइस फ्रैंकलिन को यहीं मारा गया है, या हो भी सकता है फ्रैंकलिन को कहीं और मारा हो, उसकी डेड बॉडी यहाँ रख दी हो। आप लोग क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइए। फ्रैंकलिन की डेथ स्टॉक में से बाहर हुई है या फिर अंदर? बाकी मैं टीवी पे जाके देखता हूँ। मुझे उम्मीद है शायद इंसान की आंखें तो इस घर के मुजरिम को ना पकड़ पाए, बट कैमरा पकड़ ले। बिल्कुल सही कहा, हल्क को पूरा यकीन है, हम पता करके रहेंगे। चलाओ चलाओ। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये क्यों आ रही है? किसके रोने की आवाज आ रही है? ये यार मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई साहब, इस घर में चल क्या रहा है? चलो बाहर जाता हूँ। वैसे भी रात के टाइम कोहरा बहुत हो जाता है। एक मिनट, फ्रैंकलिन कह रहा है कि रात के टाइम कोहरा हो जाता है, बट यहाँ तो कोई कोहरा नहीं है। आई है। अरे बाप रे, ये क्या? वो क्या है सामने? क्या तो गाइस तुम लोगों को कुछ दिख रहा है? अरे हल्क को तो कुछ नहीं दिख रहा, हल्क को तो सब नॉर्मल लग रहा है। बिल्कुल सही कहा। अरे कोई बचाओ मुझे, ये घर में 24 घंटे तो क्या 24 मिनट रहने का भी माहौल नहीं है। मुझे जल्दी से अपनी कार में बैठ के यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है भाई साहब? ये फ्रैंकलिन किस चीज से डर रहा है? मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बिल्कुल सही कहा, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है। ओ माय गॉड, ये क्या? फ्रैंकलिन भाग रहा था और सडनली उसकी डेथ हो गई। ओह नो, ये कुछ तो गड़बड़ है, मुझे समझ नहीं आया। बिल्कुल सही कहा डेन कसम, मुझे खुद समझ नहीं आया। गाइस ये जो कैमरे में फ्रैंकलिन इस तरह से मरा है, क्या यही सच्चाई है? क्या फ्रैंकलिन की डेथ इसी तरह से हुई है? प्लीज़ आप लोग कमेंट में यस या फिर नो लिखकर बताइए। डॉक्टर स्ट्रेंज भाई, मैं जानता हूँ टेक्नोलॉजी की सीमा अभी तक लिमिटेड है, बट भाई तू तो जादूगर है, तू पता करना कि फ्रैंकलिन जब मरा था उससे पहले वो क्या कर रहा था। मैं फ्रैंकलिन के माइंड में घुसकर उसकी यादों से पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि असल में फ्रैंकलिन ने मरने से पहले क्या क्या देखा और क्या क्या किया। बिल्कुल सही कहा, हमारी फ्रैंकी भैया को इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल, हमारी फेंकी भैया को इंसाफ लो। मनो पाबड़ा। ये क्या मैं देख रहा हूँ? बहुत काला मौसम, काली घटा है, और फ्रैंकलिन के दिमाग के अंदर दो इंसान, जो कि एक रेड और ब्लैक फ्रैंकलिन है, जो उसके घर पे कब्जा कर बैठे हैं। वो बहुत खुश हैं क्योंकि फ्रैंकलिन मर चुका है। क्या? अरे कहीं ऐसा तो नहीं है? इस घर को लूटने और अपनाने के बहाने ब्लैक फ्रैंकलिन ने और रेड हल्क ने हमको भगाने की कोशिश की हो। हम भागे तो फ्रैंकलिन आया, हमारा हक हमें बता दें वापस, और उन्होंने फ्रैंकलिन को मार दिया। वो बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी वो है कहाँ पर? वो अभी फ्रैंकलिन के घर पर ही है, मैंने ये देखा है। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी चाहता हूँ और ब्लैक फ्रैंकलिन रेड हल्क को ऐसी सजा दूंगा जिससे उनकी रूह भी कांप उठेगी और उनको किसी भी हालत में हमारे फ्रैंकलिन भाई को वापस लौटाना पड़ेगा। कुछ भी हो जाएगा इस ब्लैक फ्रैंकलिन और रेड हल्क का कुछ तो हाथ है फ्रैंकलिन की मौत में और मेरे घर को मॉन्स्टर किलर हाउस बनाने में। मैं तुरंत जाता हूँ और जाकर उस रेड हल्क की और ब्लैक फ्रैंकलिन बैंड बजाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने देखा वो सब सच ही हो। और मजा आ गई। बल्ले बल्ले, ताजा ताजा केक काटेंगे, मजे करेंगे। फ्रैंकलिन गया। फ्रैंकलिन गया नहीं है, फ्रैंकलिन को तुमने भेजा है और मैं तुम सबको भेजने वाला हूँ। जब तक मेरे फ्रैंकलिन को तुम जिंदा नहीं करते, बताते नहीं कि तुमने मेरे घर में ऐसा क्या गड़बड़ की जिससे कि हम भी अपने घर को छोड़कर आ गए और फ्रैंकलिन हमें हमारा घर वापस लाने गया तो तुमने उसको मार दिया। और आप क्या बकवास कर रहा है टोनी?
ये कैसी बात है? ये शहर में न्यूज़ फैली है कि लोगों के घर अब नॉर्मल घर नहीं मॉन्स्टर घर्स बन रहे हैं। नहीं, मैं इस बात में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मुझे यकीन है रेड हल्क तूने या फिर ब्लैक फ्रैंकलिन, तुम दोनों ने मिलकर मेरे भाई फ्रैंकलिन को मारा है। अरे हम सच्ची बोलते हैं, हमें बस जैसे ही पता चला कि फ्रैंकलिन मर चुका है तेरे घर में, तो हमें लगा फ्रैंकलिन के घर भी तुम छोड़ कर भाग जाओगे जैसे तुम स्टार्क मैंसन भागे थे सच्ची। इसलिए हमने सोचा फ्रैंकलिन का घर हमारा हो जाएगा। हमने फ्रैंकलिन को नहीं मारा। तुम लोग अगर शहर से दूर भागे तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल तो मैं तुमको पीट पाट के छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। निकल जाओ फ्रैंकलिन घर से, और चाह नहीं भागेंगे शहर से बाहर, लेकिन जिंदा तो छोड़ दे। गाइस, ये लोग तो बोल रहे हैं ये जस्ट फ्रैंकलिन के मरने की खुशी मना रहे थे, ना कि इन्होंने फ्रैंकलिन को मारा है या मेरे घर को कर्स क्लियर बनाया है। समझ नहीं आ रहा है भाई, किसी ने तो मेरे घर का यूज़ किया है। अरे बाप रे, अब हम क्या करें? फ्रैंकलिन भैया को ऐसे यहाँ पर नहीं पड़े रह सकते। ओठी कसम, बिल्कुल सही कहा। हम क्या करें? हम फ्रैंकलिन को उसके चहीते घर लेके जाते हैं। मेरा बच्चा फ्रैंकलिन अब हमेशा के लिए अपने घर में ही रेस्ट करेगा। बिल्कुल सही कहा। फ्रैंकलिन को और उसके घर को कोई दूर नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा। हल्क उसके यादों में वहीं बैठा रहा करेगा। वाह भाई, बिल्कुल। हम अपने कल्लुए का बढ़िया फ्यूनरल करेंगे। अवेंजर्स, अरे यार डॉक्टर स्ट्रेंज भाई तो सही था। असल में ब्लैक फ्रैंकलिन और रेड हल्क वो दोनों मुझे फ्रैंकलिन के घर ही मिले, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी कन्फेस नहीं किया जिससे ये पता चले कि फ्रैंकलिन को मारने में, हमारे घर को मॉन्स्टर हाउस बनाने में उनका हाथ है। तो फिर अब क्या करें? फिलहाल हम फ्रैंकलिन को भाई उसके घर लेके जाते हैं, वही सही रहेगा। हम फ्रैंकलिन का फ्यूनरल करेंगे, अच्छी तरह से उसको श्रद्धांजलि लेंगे। उसके बाद मैं पता करके रहूँगा कि मेरे घर में ऐसे कौन से राज हैं जो मुझे ही नहीं पता, जिस वजह से मेरा फ्रैंकलिन मुझसे छीन लिया गया। बिल्कुल सही कहा, मैं अपने फ्रैंकलिन को वापस लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले हम फ्रैंकलिन को उसके घर कर सेफली पहुँचा देते हैं। वाह भाई मेरा कलवा, मुझे माफ करना, मैं तेरे साथ नहीं आया। काश हमने फ्रैंकलिन को रोक लिया होता। अब होने से, रोकने से या फिर कुछ करने से क्या फायदा? जो होना तो हो गया। अब आगे की सोचो क्या करना है। वाह भाई जल्दी चलो, वो मुझसे तो अपने कलवे को देखा भी नहीं जा रहा है इस हालत में। ऑलराइट गाइज, हम बस फ्रैंकलिन के घर पे आ ही गए हैं। आप सब भी प्लीज़ कमेंट में अगर फ्रैंकलिन से प्यार करते हैं, जो कि आप करते ही हो, तो RIP फ्रैंकलिन ज़रूर लिखना प्लीज़। ऊपर वाला फ्रैंकलिन की आत्मा को शांति दे। हम जल्दी पता लगा के रहेंगे कि फ्रैंकलिन को किसने मारा, क्यों मारा, किसका फ़ायदा। चलो फाइनली, और मेरे घर में ये कौन सा मॉन्स्टर घुस गया है जिसने लाइक लिटरली में हमारी नींदें ख़राब कर दी हैं, और हमारा फैमिली का इतना ज़रूरी मेन मेंबर फ्रैंकलिन ही हमसे छीन डाला। चलो हम फ्रैंकी भैया की ग्रेव कहाँ मनाएंगे? ये दोनों मूर्ख अभी भी नहीं गए। ए रेड हल्क, ब्लैक फ्रैंकलिन, निकलो यहाँ से। और ऐसा हमारा कहाँ से निकले? यहीं पर हम ग्रेव बनाते हैं। फाइनली गाइज, 2 घंटों में हमने फ्रैंकलिन की ग्रेव को सब कुछ रेडी कर दिया है, और फ्रैंकलिन को हमने अलविदा कह दिया है। मेरे भाई, ये हमेशा के लिए अलविदा नहीं है फ्रैंकलिन, अभी तो रेस्ट कर। मैं यहाँ पर किसी भी हालत में पता करके रहूँगा, तुझे जिसने भी मारा है उसको सजा दे के रहूँगा। बाकी तो तुम लोग अवेंजर्स यहाँ का ध्यान रखना। ये देखिए गाइस, अपने फ्रैंकलिन का सबसे पहला ऑफिशियल ID कार्ड, जो कि अब फ्रैंकलिन के साथ ही रह गया है। मेरी बात सुनो, मैं आज जा रहा हूँ स्टार्क मैंसन। नहीं टोनी, तो ऐसा नहीं कर सकता। हमने ऑलरेडी फ्रैंकलिन को खो दिया है, तुझे नहीं खो सकते। बिल्कुल सही कहा, हम तुझे नहीं जाने देंगे। नहीं, मैं अपने फ्रैंकलिन के लिए एक जान तो क्या 100 जान गवा दूंगा। मुझे जाने दो, तुम लोग चिंता मत करो। कुछ भी दिक्कत हुई मैं तुरंत तुम लोगों को वहाँ बुला लूंगा। वैसे भी मेरे पास मेरे आयरन मैन के सूट रहेंगे, इसलिए मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं। मुझे पता करना है कि वो घर में रात को ही ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं अजीब ऐसी। बिल्कुल सही कहा टोनी भैया, आप जाइए और हमें अपडेट करते रहना। ऑलराइट गाइज, अभी फ्रैंकलिन के पास सारे अवेंजर्स हैं, तो फ्रैंकलिन तो सेफ रहेगा। लेकिन अगर मुझे इस बात का पर्दाफाश करना है कि मॉन्स्टर हाउस सच में मेरा घर है या फिर किसी ने बस ये अफवाह उड़ाई है और फ्रैंकलिन को मारा है इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। चलो अब जल्दी से हम स्टार्क मैंसन निकलते हैं सीधे। मुझे अपने कुछ आयरन मैन के सूट भी रेडी करने होंगे यार। कार, चलो एक काम करते हैं, इस पड़ोसी भैया की कार ले लेते हैं। आई होप ये बुरा नहीं मानेगा। मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना ही सबसे अच्छा होता है। फाइनली अब जल्दी जल्दी चलते हैं और हम पता करके रहेंगे। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है फ्रैंकलिन को किसने मारा होगा? उसके किसी दुश्मन ने, या फिर मेरे घर की किसी काली आत्मा शक्ति ने, मॉन्स्टर हाउस ने, या फिर किसी रेड हल्क जैसे फ्रैंकलिन के किसी दुश्मन ने, जैसे कि ब्लैक फ्रैंकलिन भी हो सकता है, या फिर कोई वो गॉड भी हो सकता है, लावा गॉड, आइस गॉड, कोई भी हो सकता है। फ्रैंकलिन के 1000 दुश्मन रहे, क्योंकि फ्रैंकलिन ने हमेशा अच्छाई और सच्चाई का जो साथ दिया है। खैर, बातें करते करते हम स्टार्क मैंसन आ चुके हैं। मुझे बस 24 घंटे के अंदर, खासकर रात के अंदर, ये पता करना ही होगा कि फ्रैंकलिन ने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ वो गया, और साथ साथ में फ्रैंकलिन को भी क्या वो चीज़ें दिखी जो मुझे दिखी थी, जैसे कि वो बड़ा सा पेड़ का हिलना, ब्लड दिखना,
ये सब हुआ हो तो गाइज आप प्लीज़ मुझे कमेंट में यस या फिर नो में ज़रूर जवाब देना। बाकी तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। चलो गाइज अब हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि फ्रैंकलिन को क्या पता किसी वेपन से मारा गया हो और मारने वाले खूनी ने वो वेपन यहीं कहीं छोड़ दिया हो। जिम दोस्त बिल्कुल क्लीन है, यहाँ पर कुछ नहीं है। आई थिंक बेसमेंट में कुछ हो सकता है, क्योंकि बेसमेंट में वैसे भी मैं ज़्यादा जाता नहीं हूँ। एक मिनट, और बाप रे, ये देखा आपने गाइज, इस मचैटी पे तो ब्लड लगा पड़ा है, वो भी ह्यूमन ब्लड है भाई। ये पक्का फ्रैंकलिन का ही ब्लड हो सकता है या फिर किसी और का भी हो सकता है। बट ये बेसमेंट के रास्ते पर क्यों रखी है? मैं एक काम करता हूँ, बेसमेंट में ही चलते हैं दोस्तों। इसके बारे में हमें कोई तो क्लू वहाँ पे मिलेगा। वहाँ पे भी कुछ CCTVs लगा रखे हैं मैंने, शायद वहाँ से कोई क्लू मिल जाए, शायद कुछ तो पता चले हमें। जल्दी जल्दी चलते हैं। अभी तो यहाँ पर सब कुछ मुझे नॉर्मल लग रहा है। देखिए, ना कोई ब्लड है, ना कोई सामान इधर से उधर हुआ है, ना कोई तोड़फोड़ हुई है। बाकी यहाँ पर भी सब कुछ ठीक ही है। एक मिनट, और कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने? ये देखिए गाइस, मेरे सारे आयरन के सूट भी प्रॉपर जगह पर है। मतलब कोई चोर तो स्टार्क मैंसन में नहीं आया है, वरना चोर आया होता तो वो सामान चोरी करता। मतलब कोई खूनी ही स्टार्क मैंसन में आया होगा। और इसकी बड़ी बचाओ, इसकी बड़ी बचाओ। ये किसकी आवाज़ है? अरे बाप रे, तो यहाँ से आ रही है। ओ माय गॉड, एक मिनट, व्हाट? ये मेरा टॉयलेट बोलने लगा। एक मिनट, इसके बड़ी तू मेरे टॉयलेट में क्या कर रहा है भाई? और इसके बड़े प्लीज टोनी, में मेरे को मत मारना। मैं तुझे क्यों मारूंगा? तू इधर क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है फ्रैंकलिन को तूने मारा हो? क्या 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 कर रहा है? इसके बड़े। और असल में मैं तो तेरे घर में चोरी करने आया था, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी, इसके बड़े, इसलिए मैं डर के इस बाथरूम में छुप गया और नॉर्मल टॉयलेट बन गया। सच्ची इसके बड़े। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अपने कैमरे में जाके देख ले, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। इसके बड़े, मुझे बचा ले। अरे बाप रे गाइस, ये तो खुद बहुत ज़्यादा डरा पड़ा है। और इसने भी वही बात बोली जो मैंने फ्रैंकलिन को बताई थी, रात के टाइम घर में से अजीब आवाज़ें आना। ये मेरे घर में चोरी करने आया होगा, क्योंकि इसको पता लगा होगा कि अब अवेंजर्स ने स्टार्क मैंसन छोड़ दिया है। ये क्या भाई, ना जाने कितने चोर आए होंगे। बट यहाँ पर अभी तक तो कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं है मेरे हिसाब से गाइस। मैं ना अपना गार्ड ऑन ही रखूँगा, मेरे पास सारे वेपन्स भी स्टोर हैं। मैं काम करता हूँ यही कुछ टाइम के लिए लिविंग रूम में आराम कर लेता हूँ। उसके बाद ताज़ा कॉफ़ी बनाएंगे और उसके बाद हम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। आई डोंट नो गाइस, मेरे फ्रैंकलिन को किसने कैसे मारा और क्यों मारा। ये क्या, फिर से वही आवाज़? भाई साहब, फिर से गाइस मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। कौन है? बाहर आओ। अरे बाप रे, और इसके बड़े बचाए, ये मार दे इसके बड़े। अरे बाप रे, ये तो उसके बड़ी टॉयलेट मॉन्स्टर की आवाज़ आ रही है। अरे नहीं यार, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अरे बाप रे, मुझे लगता है गाइस वो शायद यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होगा। अरे रे ब्लडी ब्लड, फिर से ब्लड। ये सब क्या हो रहा है? कोई है? अरे कोई भी नहीं है। मुझे लगा शायद इस वॉल पे कोई हो, मुझे लगा तो था, किसी की टांगें तो दिखी थी। खैर चलो चलते हैं, जाकर देखते हैं बाथरूम के। अरे बाप रे, ये क्या? इसके बड़ी को तो किसी ने मार दिया। टोनी स्टार्क, इधर देख। कौन है? शीशे में देख, पता चल जाएगा कौन है। तू भी गया बेटा, अगर यहाँ से भागा नहीं तो मैं भाग। अरे बाप रे, ये क्या? मेरा हेड कहाँ पर गया? ये क्या है गाइस? बहुत बुरी मौत मरेगा। अरे बाप रे, कौन है तू? तू मुझे इस तरह से नहीं डरा सकता। बाप रे गाइस, नहीं, ये सच्चाई नहीं है। मेरा हेड मेरे हेड पर ही है, जहाँ होना चाहिए वहीं है। ये तो ग्लास कुछ गड़बड़ कर रहा है, कभी हेड दिखता है तो कभी नहीं। मुझे गाइस यहाँ से बाहर ही निकल जाना चाहिए भाई। ये बेचारा स्केबिडी तो मर गया। खैर मैं इसके लिए कर भी क्या ही सकता था, वैसे भी मेरे घर पे चोरी करने आया था। चोरों के साथ तो ऐसी चीज़ें ही होती हैं, हम क्या ही कर सकते हैं उसमें। खैर छोड़ो गाइस, मैं जल्दी जाता हूँ। अरे बाप रे गाइस, ये क्रीपी स्माइल, बाप रे, मैं इसी की तो बात कर रहा था, देखिए। खैर अब जबकि ये स्माइल यहाँ पे आई चुकी है, क्यों ना गाइस मैं शुरुआत यहीं से करूँ। अगर मैं किसी तरह से इस क्रीपी स्माइल को ही डिस्ट्रॉय कर दूँ तो आई थिंक जो भी इसके पीछे है वो बाहर निकला है। चावेस, मुझे सारे वेपन्स लोड करके दो। ओए, मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, बता कौन है तू? मुझसे पूछ रहा है कौन हूँ मैं? अरे मेरे साथ तू बचपन से पला बड़ा हुआ है, समझा? मैंने तेरा आगे देखा है, पीछे भी देखा है। स्टार्क मैंसन हूँ मैं। क्या तू स्टार्क मैंसन नहीं हो सकता? मेरा स्टार्क मैंसन इतना बुरा नहीं है। टोनी स्टार्क, तेरे अच्छे बुरे समय में मैं साथ रहा हूँ और तू मुझे ही मार रहा है, मुझसे डर के भाग रहा है। बकवास बंद कर,
समझा? ये ले, तू मेरा कोई स्टॉक मेंशन नहीं है, समझा? तू कोई मॉन्स्टर है। चुपचाप मेरे घर को छोड़ के बाहर निकल। चावेस, यहाँ पर जल्दी से मेरा आयरन मैन का सूट रेडी करो। यार इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मुझे कुछ नहीं होगा, तू मुझे बर्बाद नहीं कर पाएगा, मैंने तुझे बनाया है, तूने नहीं। बकवास बंद कर। मैंने अपने पैसों से घर खरीदा था, यहाँ पर अपनी मेहनत से मैंने यहाँ पर इस घर को बनवाया था, समझा? निकल जाए यहाँ से। जानना नहीं चाहेगा फ्रैंकलिन को किसने मारा? क्या एक मिनट, कहीं फ्रैंकलिन को तू नहीं तो नहीं मारा? बिल्कुल मैं नहीं मारा, वो बेवकूफ तेरे घर को छीनना चाह रहा था। बकवास बंद कर। मेरा फ्रैंकलिन कभी भी मेरे घर को नहीं छीनना चाहेगा। इस घर में सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है टोनी स्टार्क। इस घर में तेरे अलावा कोई भी आएगा तो मारा जाएगा, और तुझे मेरा दोस्त बनना होगा। अगर तू मेरा दोस्त नहीं बना तो मैं तुझे अपना गुलाम बना लूंगा। क्या बकवास कर रहा है? मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा, मैं तेरा गुलाम नहीं बनूंगा। मेरे फ्रैंकलिन को वापस कर दे। जो मर गया वो कभी नहीं लौट के आएगा। तुझे मेरी सारी शर्तें माननी होगी, वरना एक एक करके तेरे सारे दोस्तों को मार दूंगा, तेरे से सब कुछ छीन लूंगा, फिर इन दी एंड तेरे पास सिर्फ मैं बचूंगा, तुझे मेरे पास आना ही होगा। बकवास बंद कर, मैं तेरी एक नहीं सुन रहा हूँ। ओ माय गॉड गाइस, प्लीज कमेंट में जल्दी से हेल्प लिखिए, अवेंजर्स को बुलाइए, मुझे बैकअप चाहिए। भाई साहब ये बहुत पावरफुल है। ये कौन सा मॉन्स्टर है? मैं मॉन्स्टर नहीं, तेरा दोस्त हूँ टोनी, आंखें खोल के देख। प्लीज गाइस को कमेंट में जल्दी पार्ट 2 लिखिए। हमें फ्रैंकलिन को इंसाफ दिलाना होगा। इस घर की हम कभी जीत नहीं होने देंगे। प्लीज पार्ट 2 लिखिए, कम ऑन।